हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सेलेक्टेड लिए हैं जो कि पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले हैं, मतलब आते हैं एग्जाम्स में रेगुलरली उस टाइप के क्वेश्चंस, और कुछ नए क्वेश्चंस भी लिए हैं साथ में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन्स में बेसिकली हमसे क्या क्या पूछा जाता है, इसमें इसका जो अदर नेम है या फिर जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाता है। इसके अलावा डिफिशियंसी इससे रिलेटेड क्या होती है, अगर विटामिन कम होता है बॉडी में तो उसके वजह से कौन सी डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा इसके सोर्सेज क्या हैं विटामिन के। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो विटामिन को किस ईयर में डिस्कवर किया गया था? तो इसे डिस्कवर किया गया था इन 1912। तो आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए सोर्सेज और उनके डिफिशियंसी के अलावा। तो ये है इसका आंसर 1912। तो ये डिस्कवर हुआ था 1912 में। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। तो विटामिन के कितने टाइप होते हैं? तो विटामिन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि फैट सॉल्यूबल में क्या क्या आते हैं और वाटर सॉल्यूबल में क्या क्या आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्यूबल विटामिन आर। तो हमने अभी पढ़ा कि विटामिन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्यूबल और नेक्स्ट वाटर सॉल्यूबल। तो हम फैट सॉल्यूबल में आते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और बाकी कौन से बचे? विटामिन बी और सी आते हैं वाटर सॉल्युबल में। तो इस तरीके से विटामिन को डिवाइड किया गया है। तो ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ही पढ़ा वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आते हैं बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरी बेरी। तो बेरी बेरी डिसीज किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है? तो ये होती है बाई विटामिन B1। तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे बी है तो विटामिन बी। तो आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ए डी इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आप इनमें से B1 को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेटिनॉल इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है? तो रेटिनॉल है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। तो विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है? तो विटामिन सी इन तीनों, लेमन, टोमेटो, गुआवा, तीनों में होता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालमिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोबालमिन से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। तो ये कोबालमिन किस विटामिन में होता है? तो ये होता है विटामिन B12 में। तो एक्चुअली विटामिन B12 को ही कोबालमिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो ये करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म द ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे होगा द टर्म विटामिन वॉज कॉइंड बाय। तो विटामिन टर्म को किसने कॉइन किया है? तो ये किया है कैसिमियर फंक ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 इज यूजफुल इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ। तो विटामिन B12 किस चीज़ को प्रिवेंट करता है और किस चीज़ की ट्रीटमेंट में हेल्प करा जाता है? तो ये करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। तो विटामिन ए की कौन सी डिफिशियंसी है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए जो होता है इसकी डिफिशियंसी से होता है ब्लाइंडनेस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन। तो विटामिन डी कैसे सिंथेसाइज होता है हमारे स्किन में? तो हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जिस पे जब
सनलाइट पड़ती है तो वो उनसे रिएक्शन करके विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? तो ये होता है स्कर्वी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम डिफिशियंसी मेनली अकर्स इन एब्सेंस ऑफ विच विटामिन। तो कैल्शियम डिफिशियंसी किस विटामिन के एब्सेंस से होती है? तो ये होती है बाय विटामिन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो रोडोप्सिन किसके हेल्प से सिंथेसाइज होता है? तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरकेरेटोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच विटामिन। तो हाइपरकेरेटोसिस किस विटामिन के एक्सेस पे होता है? तो ये होता है बाय विटामिन ए। तो विटामिन ए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम अभी इन सबको कोलैब करके पूरा एक साथ भी पढ़ेंगे। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि जब हम उन्हें पूरा क्लब करके पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा डिसीज़ और कौन से विटामिन एक साथ रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट, वुंड हीलिंग इज इन्हांस्ड बाय विच विटामिन। तो वुंड हीलिंग जो है किस विटामिन से इन्हांस होती है? तो ये इन्हांस होती है बाय विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? तो ये है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इसमें बहुत कम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सम 23। तो आपको सभी अच्छे से पढ़ लेना है, बट यहाँ पे जो मैंने स्टार लगाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको एक बार नोट करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, तो ये स्टोर किया जाता है इन लीवर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है पिरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग पॉलिश्ड राइस। तो पॉलिश्ड राइस खाने से कौन सी डिसीज होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें होता है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी किसकी डिफिशियंसी से होती है? तो ये होती है विटामिन बी के डिफिशियंसी से। नेक्स्ट, विच विटामिन इज कॉल्ड एल्गोकैल्सिफेरॉल। तो ये कौन सी विटामिन एल्गोकैल्सिफेरॉल कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन D2। तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, तो ये आने के चांसेस हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। तो अब मैंने जैसे बताया हम इन सबको क्लब करके पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे विटामिन को ले लिया है। तो आप यहाँ पे विटामिन B3 और B5 और B7 B8 इनको छोड़ के बाकी सब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप सारे पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा है तो आप इन सबको छोड़ के बाकी सबको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिर भी छोड़े जा सकते हैं। और ये विटामिन B2 भी, बाकी सब तो आपको पक्का ही पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं जैसे मार्क कर दूँ, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये सारे जो पिंक हाईलाइटेड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। और हमने जैसे पढ़ा कि ADEK ये जो होते हैं क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल और ये भी फैट सॉल्युबल। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कीड़ा फैट सॉल्युबल होते हैं। और बाकी दो कौन से बच गए? B और C। तो ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो इससे कौन सी डिफिशियंसी होती है? तो ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब जब विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसके फूड सोर्सेस आप देख सकते हैं। ऐसे एग्जाम में फूड सोर्सेस बहुत नहीं पूछे जाते, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो है इसे थायमीन कहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। इससे होती है बेरी बेरी, हमने अभी पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में। इसके अलावा इसके सोर्सेज ये सारे, मतलब इनको खाने से आपको डिफिशियंसी नहीं होगी। तो इनमें से इम्पॉर्टेंट है एग्स। नेक्स्ट है
विटामिन B6, तो विटामिन B6 जो है इसे pyridoxine, हमने अभी पढ़ा था, pyridoxine कहते हैं। तो ये जो है वाटर सॉल्युबल है, इससे एनीमिया होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसके सोर्सेज हैं ये सारे। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ विटामिन B12। तो ये जो है इसे कहते हैं सायानोकोबाल्मिन, तो हमने पढ़ा था इसमें कोबाल्ट होता है तो इसीलिए इसे सायानोकोबाल्मिन कहते हैं। और इसके अलावा ये वाटर सॉल्युबल है, इससे भी एनीमिया होता है और ये हैं इसके सोर्सेस। तो इसके सोर्सेस सारे क्या हैं, नॉन वेज मटेरियल्स हैं और यहाँ पे मिल्क भी है। नेक्स्ट विटामिन C, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, वाटर सॉल्युबल है। इससे कौन सी डिसीज़ होती है, स्कर्वी, और इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल इसके फूड सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन D, इसे कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, फैट सॉल्युबल है, इससे डिसीज़ होता है रिकेट्स और ये हैं इसके सोर्सेस। नेक्स्ट है विटामिन E, इसे कहते हैं टोकोफेरॉल, ये है फैट सॉल्युबल, तो आपको इसमें इतना याद रखने से हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन K, इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन, ये फैट सॉल्युबल है, तो ये भी इतना याद रखना इसके लिए काफ़ी है ये वाला पार्ट। तो ये था पूरा टेबल। तो जैसे मैंने बताया आप इनमें से विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, C, D, E, K, अगर आप ये सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो आप इन सबको बिना स्किप करे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद जो हमने अभी क्वेश्चंस करे उनको एक बार फिर से रिपीट करके अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना याद रख पा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।